नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और उदयपुर में मैं था 3-4 दिन से। एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था, वो कंप्लीट किया। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है किसी भी, अगर आप कॉर्पोरेट वीडियो, फिल्म शूट या म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ उसमें जो है इन्वॉल्व होता है। शायद उसको मैं एक अलग वीडियो में बताना चाहूँगा अगर ऑफ कोर्स आप लोग चाहेंगे तो। बट आज का वीडियो है एक बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल। मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा अगर आप फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं तो ये 5 टॉप टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको बेसिक फोटोग्राफी करनी है। बिकॉज़ ये जो टिप्स हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं और यहीं से जो है आप आगे बढ़ेंगे। डजेंट मैटर आपके पास कौन सा कैमरा है, व्हाट मैटर्स इज़ दैट आपको इच्छा है फ़ोटोज़ खींचने की और आप बेहतर तरीके से बेहतर फोटोग्राफी करना चाहते हैं। फ़ोन टिप्स है फॉर नाउ, बट अगर आप कैमरा भी यूज़ करते हैं, चाहे वो DSLR हो, चाहे वो मिररलेस हो, चाहे वो आई डोंट नो एक बड़ा हैसलब्लैड का मीडियम फॉर्मेट कैमरा क्यों ना हो, बट ये जो टिप्स हैं ये बेसिक फोटोग्राफी टिप्स हैं जो कि सब चीज़ों में, सब इक्विपमेंट, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनमें काम आने वाला है। तो आइए बता देता हूँ आपको मेरे टॉप 5 बिगिनर टिप्स फॉर फोटोग्राफी यूजिंग मोबाइल फ़ोन कैमराज। पहला टिप, मैं हमेशा ये जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आज तक बनाए हैं उसमें मैंने हमेशा कहा है रूल ऑफ थर्ड्स। अब रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि आप अपने जो है व्यू फाइंडर में, जो आपका स्क्वायर है व्यू फाइंडर जो है, उसमें आप डायगनली और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है लाइंस आप इमेजिन कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन कैमरा में ये ऑप्शन है तो ग्रिड लाइंस आप ऑन कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। सेटिंग्स में जाके ग्रिड लाइंस ऑन कीजिएगा। अब ग्रिड लाइंस ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो स्क्रीन में है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, कुछ लाइंस आ चुकी हैं। अब ये लाइंस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ मिल रहे हैं ये लाइंस, उन पॉइंट्स में अगर आप अपने सब्जेक्ट को रखें तो आपका सब्जेक्ट, आपकी इमेज जो है वो विजुअली ज़्यादा एस्थेटिक होती है। तो रूल ऑफ थर्ड्स सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है अगर आप बेसिक फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं। बिकॉज ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी इमेज की कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, सब कुछ इवेंचुअली अच्छी हो जाएगी। सब्जेक्ट को बीच में मत रखिए। ऑफकोर्स देयर आर टाइम्स जब आपको शायद सब्जेक्ट को इतना एम्फेसाइज करना पड़ता है कि आपको बीच में रखना पड़ेगा, बट अगर आप यूजुअली साइड में रखें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में रखें, तो आप देखेंगे कि आपका जो ओवरऑल विजुअल एस्थेटिक इमेज है वो बहुत अच्छी हो गई है और एक स्टोरी टेलिंग में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करते हैं। तो दिमाग में ज़रूर रखना है कि रूल ऑफ थर्ड्स आपको फॉलो करना है। दूसरा टिप मेरे पास ये है कि लीडिंग लाइंस। अब लीडिंग लाइंस लिटरली लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अपने व्यूअर का, जो आपकी फ़ोटोज़, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, उनकी आंखों को आपको सब्जेक्ट तक लेके जाना है। अब एक ऑप्शन ये है मेरे पास, जैसा मैंने कहा, आप अपने सब्जेक्ट को बीच में रख लीजिए, बट दैट्स रियली बोरिंग। तो आपको लाइंस ढूंढनी है, ऐसे शेप्स ढूंढने हैं, ऐसे फॉर्म्स ढूंढने हैं जो कि आपके सब्जेक्ट तक लीड करें। फॉर एग्जांपल, मेरा सब्जेक्ट अगर बहुत दूर खड़ा है और मेरा जो फोरग्राउंड है वो एकदम खाली है तो शायद वो नेगेटिव स्पेस इतना अच्छा ना लगे। तो अगर इसी स्पेस को मैं इस तरीके से यूज़ करूं कि वो एज अ लीडिंग लाइन या एज अ विजुअल सेंस यूज़ हो, जिससे कि मेरे सब्जेक्ट तक वो सब फोरग्राउंड लेके जाए, तो मेरा जो है इमेज ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है। सी, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग एन इमेज इंटरेस्टिंग टू द व्यूअर। अगर आप ब्लैंड फ्लैट इमेज लेंगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, वो तो हर कोई कर लेता है, राइट। बट अगर आप ये टिप्स याद रखेंगे जब आप एक एक इमेज लेते हैं तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि दीज विल बिकम योर सेकेंड हैबिट। आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं हर पिक्चर में। शुरू में हर पिक्चर में फॉलो कीजिए। इवेंचुअली रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, लाइक आई ऑलवेज से। रूल्स को आप तोड़ सकते हैं, बट तोड़ने के लिए भी आपको याद होने चाहिए कि रूल्स होते क्या हैं। तो सेकेंड रूल यही है कि आप लीडिंग लाइंस यूज़ कीजिए, अपने सब्जेक्ट को एक ऐसे जगह पे रखिए और फोरग्राउंड या बैकग्राउंड या किसी भी तरीके से आप उसको विजुअली इस तरह से बनाइए कि वो जो है एक लाइन ड्रॉ करते हुए आपके सब्जेक्ट तक लीड करे। तीसरा टिप ये है कि आप फ्रेमिंग यूज़ कीजिए। अब फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल एक फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम लेके आप यूज़ करें, ऑल्दो वो भी कर सकते हैं, बट आपका अगर एक सब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई फ्रेम है तो आप उसको, अपने सब्जेक्ट को एक फ्रेम के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप उसी तस्वीर को एक फ्रेम के तरीके से सोचें तो मुझे लगता है कि वो तस्वीर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फ्रेमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टिप है जो मैं आपको बता सकता हूँ। अब हर पिक्चर में शायद फ्रेमिंग पॉसिबल ना हो, बट कोशिश करिएगा कि अगर आप कोई भी ऐसी इमेज ले रहे हैं जो आपको विजुअली इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे तरीके से शूट कीजिए कि उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ हैं उसको आप एज ए फ्रेम यूज़ कर सकें। अब कोई भी फ़ोटो को अगर आप नॉर्मली रख दोगे टेबल पे या कहीं पे, तो शायद वो आप देख सकते हैं कि बोरिंग लगे, बट अगर आप फ़ोटो फ्रेम में वही तस्वीर लगा के यूज़ करेंगे या लगा के आप अपने वॉल में, अपने टेबल में रखते हैं, तो वो यूज़फुल और ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपने वो फ़ोटो फ्रेम में लगाया है। इसलिए विजुअली इम्पॉर्टेंट अगर आप एक तस्वीर को बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रेमिंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चौथा टिप मेरे पास ये है कि अगर आपको नॉर्मल एंगल से शूट करना पसंद है तो आप चेंज कर लीजिए अपनी आदत को, बिकॉज आप लो एंगल या हाई एंगल, बर्ड्स आई व्यू, डिफरेंट एंगल से आप शूट करिए एक ही तस्वीर को। आपका होमवर्क ये मैं देता हूँ आज कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉफ़ी बनाने का एक जार, एक मग सा है, इसको मैं तरीके से 3-4 तरीके से अगर मैं शूट करूं, हाई एंगल से, लो एंगल से, साइड एंगल से, तो वो विजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी रादर दैन शूटिंग इट फ्रॉम अ आइज व्यू ऑफ द पर्सपेक्टिव जो आप नॉर्मली देखते हैं। नॉर्मली तो हम लोग एक कहीं बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, राइट? तो आपको एक सब्जेक्ट लेना है, उसको 3-4 तरीके से शूट करने हैं सो दैट आपको एक ही सब्जेक्ट के 4 या 5 जो है डिफरेंट इमेजेस मिले। आप जाइए, क्लिक कीजिए, चाहे वो घर पे हो चाहे वो बाहर हो, और मुझसे शेयर कीजिए। आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू सी कि आपने क्या अचीव किया है जब आप डिफरेंट एंगल से शूट करते हैं। तो याद रखिएगा, डिफरेंट एंगल से शूट करना एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको वो आई, वो नज़र डेवलप करनी पड़ेगी फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव हो धीरे धीरे, नहीं चाहते हैं इम्प्रूव हो, तो आप घर बैठे शूट कीजिए, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आजकल के फ़ोन्स इतने ज़्यादा अमेजिंग हो चुके हैं कि इनकी क्वालिटी तो अमेजिंग है ही, बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे अपने फ़ोटोग्राफी में तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफी का लेवल जो है वो एक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आप महसूस करेंगे कि आप किस तरीके से जो है इम्प्रूव कर रहे हैं अपने फ़ोटोग्राफी में। 5वां और अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मुझे लगता है ये है कि आपको लाइट जो है वो देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यू शुड वॉच द लाइट, लर्न अबाउट लाइट। अब लाइट को देखना और सीखना इज़ नॉट समथिंग जो आपको किताबों में मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में लाइट किस तरीके से पड़ रही है। अगर फ्लैट लाइटिंग जिसको हम कहते हैं, सामने से अगर लाइट पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है, अगर आपने सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहाँ पे और सन आपके सामने से पड़ रही है, तो वो इमेज जो है बहुत बोरिंग होगी, बहुत फ्लैट होगी। कोशिश करिएगा कि लाइट साइड से आए, एक एंगल से आए अपने सब्जेक्ट में, सो दैट द सब्जेक्ट इटसेल्फ बिकम्स इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम बोरिंग सब्जेक्ट, सो टू से एक बोरिंग सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, मगर लाइट उसमें अगर इंटरेस्टिंग हो, लाइट अगर अच्छे तरीके से पड़े, एक एंगल से पड़े, और फॉर एग्जांपल शाम की लाइट है सनसेट की, या सुबह सुबह की लाइट है सनराइज़ की, तो आप देखेंगे वही बोरिंग सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइट जो है एक डिफरेंट तरीके से, जिसको कहते हैं ना मैजिक ऑफ लाइट एंड शैडो, वो क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यही लाइट मैं सामने रख दूंगा मेरे फेस के, तो एक फ्लैट लाइटिंग जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। बट सिंस मैंने साइड में रखा हुआ, आप देखेंगे कि आधा इमेज जो है, आधी जो फेस है मेरा वो एक लाइट में है, और आधा फेस जो है ट्यूबलाइट जो है मेरे रूम में उससे जो है लिट अप हो रही है, तो उससे एक डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है आपकी इमेज में। तो वॉच द लाइट। अगर आप लाइट को समझेंगे, लाइट किस तरीके से आपके सब्जेक्ट में खेलती है, द प्ले ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप फोटोग्राफी में इम्प्रूव करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो मैटर नहीं करता है। मैंने बार बार यही कहा है, और मैं हमेशा किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी क्लास में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मैं एज अ लेक्चरर जाता हूँ, एज अ वर्कशॉप में लेता हूँ, तो हमेशा मैं कहता हूँ इक्विपमेंट मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट टू क्रिएट एंड व्हाट स्टोरी यू वांट टू टेल। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट मैटर करता है जब बात आती है प्रिंटिंग की, या आपको बिल बोर्ड प्रिंट करना है, तो मोबाइल फ़ोन से ऑफ कोर्स नहीं होगा, दैट इज़ व्हेन इक्विपमेंट मैटर्स। पर अदर दैन दैट, अगर आप सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट पे शेयर करना चाहते हैं, नॉर्मली शूट करना चाहते हैं अपने प्लेजर के लिए, अपनी फैमिली की पिक्चर्स एंड ऑल दैट,
तो मोबाइल फ़ोन से बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ है, बिकॉज़ मोबाइल फ़ोन आपके जेब में हमेशा रहता है। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको कही हैं, बिगिनर टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आपको शूट करना पसंद है फ़ोटोग्राफी, अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ोटोग्राफी और सीखें, तो ये 5 टिप्स आपको दिमाग में रखनी है और आप इवेंचुअली देखेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफी जो है इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू गाइज़, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आप लोगों को मेरी उदयपुर की तस्वीरें काफ़ी पसंद आई हैं, जो भी मैंने स्टोरीज़ में शेयर करी हैं। अगर आप जुड़े नहीं हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे अब तक, तो द कैनन फैन बॉय के नाम से या बॉबी रॉय के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, वहाँ पे जाइए, जुड़िए। और यूट्यूब पे भी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो एक बड़ा नंबर है, मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, वो बहुत जल्द मुझे लगता है मैं अचीव कर लूँगा आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से। और 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में है कुछ मैं गिव अवे करूँ। ऑफ कोर्स इट वुडंट बी एन एक्सपेंसिव गिव अवे या कुछ बहुत ही लैविश गिव अवे नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास इतने पॉकेट में पैसे नहीं है कि मैं कुछ लैविश गिव अवे करूँ। बट कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को भी आई वुड गिव इट बैक टू माई फैमिली, जो कि आप लोग हैं। तो बहुत जल्द जब भी 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचेंगे, गिव अवे एक होने वाला है। फॉर नाउ थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत के लिए जल्दी ही मिलता हूं एक नए और अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।